एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में दलितों को आपस में लड़ाने के लिए तरह तरह का कैसी साजिश चल रहा है भारतवर्ष में, ये असलियत में पता नहीं चलता। भोले भाले लोगों को मनोवादियों का चाल बिल्कुल पता नहीं चलता, इसीलिए दलित उनका चाल में फंस जाते हैं। कभी जाति के नाम पर, जात के नाम पर आपस में झगड़ा करवा देते हैं और कभी राजनीति के नाम पर दलितों का बीच में घुस जाते हैं और उनका यूनिटी को तोड़ देते हैं। और तो कभी कभी जात के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में झगड़ा में शामिल करवा देते हैं। ये इनको बाबा साहेब अम्बेडकर कंस्पिरेसी कहते हैं। मतलब बाबा साहेब यहाँ कहते हैं हमारा लोगों को पॉलिटिकल कंस्पिरेसी से दूर रहना चाहिए और उनका चाल को समझना चाहिए। ऐसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी बताते हैं रिलीजियस कंस्पिरेसी को हमारा लोगों को समझना चाहिए और जात पात का कंस्पिरेसी को भी हमारा लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 2 में ये कहते हैं नॉलेज इज द एब्सोल्यूट पावर। और जिसका पास ज्ञान होता है इनको हर कोई चाल, हर कोई साजिश पता चलता है। जब भी मैंने खबर कागज पढ़ता हूं या कोई टीवी में देखता हूं या कोई सोशल मीडिया में भी ये देखने के लिए मिलता है दलित वर्सेस दलित हो जाते हैं। दलितों को भारतवर्ष में मनुवादियों ने 4000 से ज्यादा कास्ट में डिवीजन कर दिए। ऑफिशियली ये 6000 से ज्यादा कास्ट और सब कास्ट में देखने के लिए मिलता है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका संविधान में शेड्यूल बनाकर रखते हैं। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी, ऐसे खास करके शेड्यूल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बना के इसीलिए रखे कि भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दलित कास्ट कंस्पिरेसी में ना फंसे और मनोवादियों का चाल को तोड़ने के लिए उनको ज्ञान का भंडार चाहिए। गांव में, देहात में, जहां भी चाहिए आप शेड्यूल कास्ट वर्सेस शेड्यूल कास्ट करवा देते हैं। कैसे? ये जात के नाम पर आपस में भाईचारा इसीलिए फिनिश हो रहा है। भारतवर्ष में रहने वाले शेड्यूल कास्ट का लोग, जितने शेड्यूल कास्ट को मनोवादियों ने डिवीजन करके रखे हैं, वो डिवीजन को तोड़ते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर भारत संविधान का 3 आर्टिकल में लिखते हैं। आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342। 340 के तहत ओबीसी को बाबा साहेब अम्बेडकर जोड़ते हैं और 341 और 42 के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जोड़ते हैं। जिस दिन भारत के रहने वाले दलितों, दबे कुचले लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को समझ जाएंगे, जाति के नाम पर, जाति का कंस्पिरेसी से हटकर ये लोग यूनाइटेड हो जाएंगे। दादा साहेब कांशीराम इसीलिए ये सब कम्युनिटी को जोड़ने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे और यूपी में वो कामयाब हो गए। जिस दिन भारतवर्ष में कम से कम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जात को जोड़ दिया जाएगा, यूनाइटेड कर दिया जाएगा, कास्ट कंस्पिरेसी भारतवर्ष में मिट जाएगा। इसीलिए हमारा लोगों को समझना चाहिए ये कास्ट कंस्पिरेसी से दूर रहना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये दोनों एक ही कास्ट है, ये शूद्र है, उनका डीएनए एक ही है। जब कोई भी मनोवादी और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हमारा लोगों को ऐसे बहलाकर, फुसलाकर कम्युनल टेंशन फैलाते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए और हमारा बीच में समरसता स्थापन करना चाहिए। क्योंकि हम भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को डेमोक्रेसी, नेशन को मजबूत करना है। दूसरा कंस्पिरेसी ये होता है रिलीजियस कंस्पिरेसी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का बीच में रिलीजियस कंस्पिरेसी घुसा देते हैं। ये फलाना रिलीजियस, ये फलाना रिलीजन, ये फलाना रिलीजन को विलीन करता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो प्रियम्बल में, संविधान का मुखबंध में जो फ्रेटर्निटी का बात कहते हैं, ह्यूमन डिग्निटी का बात कहते हैं, ह्यूमन वैल्यू का बात करते हैं, लॉ, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का बात कहते हैं, इनको फिनिश करने के लिए कुछ नीच मानसिकता लोग रिलीजियस का रूप में आते हैं
और हमारा लोगों को रिलीजियस का अंदर घुसाकर इनमें से जो स्ट्रगल, जो कंस्पिरेसी पैदा करवा देते हैं, बाद में ये बहुत बड़ा रूप ले जाता है और ये देश के लिए दंगा भी बना सकते हैं। और ये लोग, ऐसे लोग देश को तोड़ने के लिए भी कोशिश करते हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को पालन करते हुए, प्रियम्बल को जानते हुए, हम लोग कभी भी किसी रिलीजियस को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। रिलीजियस का नाम पर हम लोगों ने कभी भी आपस में झगड़ना बंद कर देना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में रिलीजियस के लिए आजादी दे देते हैं। लेकिन एक ही बात यहाँ कहते हैं, जब हम कोई रिलीजियस को पालन कर रहे हैं तो हमारा वजह से दूसरे रिलीजियस लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को कोई ठेस ना पहुंचे, उनका हेल्थ डिसऑर्डर ना हो सके, ब्लाइंड बिलीफ डगमा ना रहे। ऐसे बात रिलीजियस के बारे में बताते हैं। रिलीजियस छोड़ना और रिलीजियस रिसीव करना इंडिविजुअल का पर्सनल राइट होता है, जो परवर्ती टाइम में आपको चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट का रूप में आर्टिकल 25, 26 एंड 27 में देखने के लिए मिलता है। साथियों, जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सही से नहीं जानेंगे, हम ये लोगों का, ये रिलीजियस का, ठेकेदारों का चुंगल में फंस जाएंगे और आपस में लड़ेंगे और झगड़ेंगे और हमारा देश का नुकसान कर देंगे। ऐसे शरारत तत्वों से, ऐसे अनह्यूमन तत्वों से भारत का सिटीजन को दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई शरारत तत्व, अनह्यूमन एक्टिविटी लोग देश में दंगा फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी कोशिश को हम लोग सब मिलकर मिटा देना चाहिए। दलितों को और लड़ाने के लिए और एक तरीका होता है, राजनीति। भारतवर्ष में जितनी भी नेशनल पार्टी आप लोग देख रहे हैं, ये पार्टी कभी भी दलितों का नहीं है और दलितों का भलाई के लिए ये पार्टी बना ही नहीं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 113 स्पीच पेज नंबर 388, 389, 1991 में लिखते हैं, जितने भी मनुवादी पार्टी में कभी भी शूद्रों को, खास करके दलितों को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पार्टी में उनका कभी भलाई होने वाला नहीं है। हर कोई मनुवादी पार्टी जैसे बीजेपी अपना हिंदुत्व के नारे में वो अपना ताकत बनाता है, शूद्र और दलितों कभी भी ऐसी पार्टी में जब घुस जाएंगे तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस का एजेंडा है धर्म के नाम पर राजनीति करना, जात के नाम पर राजनीति करना, ये सब करते रहता है। उसका अंदर अब घुस के, मतलब बाबा साहब कहते हैं, ये जलता हुआ एक मकान है। जलता हुआ मकान में जब वहां घुस जाता है दलित, वो खुद जल जाता है और उनके समाज को भी जला देता है। इसीलिए इस राजनीति में घुसकर रहकर हमारा समाज का कभी भी भलाई होने वाला नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ भी बताते हैं, ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी को लोगों को समझना है। जब तक हमारा लोग ऐसे पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के बारे में नहीं समझेंगे, इन लोगों का समाज का भलाई होने वाला नहीं है और उनका व्यक्तिगत भलाई भी होने वाला नहीं है। इसीलिए भारत में रहने वाले दबे कुचले दलितों लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी भाइयों, कभी भी आप लोग राजनीति के नाम पर आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। जितने भी मनुवादी पार्टी होते हैं, ये कभी भी आपका भलाई नहीं कर रहे हैं। भलाई करते तो आज 70 ईयर हो गया है संविधान को लागू होकर, फिर भी आप लोगों को फंडामेंटल राइट ही सही से नहीं मिल रहा है। आपका मौलिक अधिकार को छीनने के लिए कोशिश चल रहा है। जैसे मेडिकल को प्राइवेटाइजेशन किया गया है, एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्राइवेट का हाथ में देने के लिए सरकार की तैयारी चल रहा है। मतलब आपका मौलिक अधिकार को यहाँ फिनिश किया जा रहा है। इसलिए रिलीजियस के नाम पर कभी भी आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर झगड़ना बंद कर देना चाहिए। धर्म के नाम पर नफरती फैलाना बंद कर देना चाहिए। जात पात के नाम पर नफरती फैलाना बंद कर देना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 1 एनिलेशंस ऑफ द कास्ट में लिखते हैं, हमारा विरोध ब्राह्मण से नहीं, हमारा विरोध विचार से है। जो विचार हमें तोड़ता है, जो विचार हमें बांटता है, मानवतावाद को फिनिश करता है, ऐसे विचार को हम लोग नकारना चाहिए।
और आपस में भाईचारा बनाकर भारत को आगे बढ़ने के लिए हम सब लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। बहुजन समाज मनोवादियों का चाल को समझ जाना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। थैंक यू। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।